सुबह ज़ुहूर लोलाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो तफसील जान ब्रो अजन खास खबरन पे नजर। असम्बली इंतखाब के दोयम मरहल इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजेर 25 सितंबर यान दोयमिस मरहलस तहत शतवान हलकन मज त्रानो वोट 25,68,000 लोग करन ज़ात 29 उम्मीदवारन हिंद मुस्तकबिलुक फैसला। बीजेपी तरफ मजहब किस नावस पे लुक तकसीम करने कांग्रेस पार्टी कर जम्मू कश्मीर हूं रियासती दर्जा बहाल पूरे मुल्कस अंदर बेरोजगारी तो द्रजरन नाल वोलमुत राहुल गांधी सुन बयान। महबूबा मुफ्ती पज बीजेपी सहित इतिहाद तो दूध और टाफी बयानस पे कौमस माफी मंगन। त्रेन खानदान पे मिलिटेंट्स इल्जाम लगित दिज अमित शाहन पाकिस्तान क्लीन चिट उमर अब्दुल्ला सुन बयान। उमर अब्दुल्ला यमन बीजेपी बी टीम वनान तमन सत कोरन बडगमिस मज इतिहाद नेशनल कॉन्फ्रेंस हेक मुस्तकबिलस मज बीजेपी सत हुकूमत बनवित इंजीनियर रशीद सुन बयान। तो पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शन हंदिस सिलसिलस मज सपोद आज दोयम पड़ाव इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर। आज कोर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बीजेपी पीडीपी डीपीएपी अपनी पार्टी एआईपी तो आज़ाद उम्मीदवारों वस्त कशीर श्रीनगर बडगाम गांदरबल तो जुम सूब केन पुंछ राजौरी तो रियासी अंदर अवामी इज्तिमान हुन संज तो लुकन करक अपील जे तम त्रावन पन कमती वोट तो करन नामजद उम्मीदवार कामयाब। मुख्तलिफ जमातों तरफ आज रोड रैली तो अवामी इज्तिमान हुन संज करना आमुत। यह कत बावलाग दोयमिस मरहलस तहत सपद 25 सितंबर शतवान हलकन मज वोटिंग हुन आगाज तो अम बाबत गोड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिक्योरिटी तो दोयम तैयारी मुकम्मल करमज। यह कत बावलाग दोयमिस मरहलस तहत करन 25 लाख खुद ज्यादा वोटर ज़ात 29 उम्मीदवारन हंद मुस्तकबिलुक फैसले तो कईहान सीटन पे सख्त मुकाबल उम्मीद। जम्मू कश्मीर मज युद्ध आज दोयमिस मरहलस तहत चुनावी मुहिम खत्म सपज तक आज इंडिया इतिहाद तरफ सुरनकोटस मज एक इंतखाबी रैली हुन संज करना आमुत यथ मज सीनियर कांग्रेस लीडर तो मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी सिंह तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आई। अत मौके पे राहुल गांधी सिंह तरफ वन आमुत बीजेपी जम्मू कश्मीर सहित पूरे मुल्कस मज मजहब किस नावस पे नफरत फैलवित लुकन तकसीम करने कोशिश करान। राहुल गांधी सिंह तरफ वन आमुत बीजेपी पार्टी तरफ आव जम्मू कश्मीर रियासती दर्ज मनसूख करने ये जन ये लुकन हुकूक छीन आय तमो यकीन दहानी कर्म कांग्रेस पार्टी कर जम्मू कश्मीर रियासती दर्ज लुकन हुकूक बहाल। राहुल गांधी वोन मोदी हुकूमत मज पूरे मुल्कस अंदर नौजवान बेरोजगार तहम मोदी हुकूमत तरफ आई 50 अरब पतियन हंद 17 लाख करोड़ रुपये माफ करना। अत मौके पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो वर्करन हज खास तादाद तकरीब मज मौजूद। आप देखिए हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला गया है। बहुत बार हुआ है यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया है। स्टेट के दो भाग भी किए गए हैं। एक स्टेट को बांटा गया आंध्र और तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकाला गया, झारखंड बिहार में से बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है। और ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए
हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। फरूक साहब ने नफरत की बात करी और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में अत मौके पे जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंद तरफ वन आमुत जे इंडिया इतिहाद नफरत खिलाफ इंतखाब लड़ान। तमो वोन लूकन पज 25 सितंबर इंडिया इतिहाद किन उम्मीदवार हंदिस हकस मज वोट त्रवन युथ खुशहाल जम्मू कश्मीर कायम करने यी। जो ये खुद कहता है वजीर आजम कि मुसलमान घटपैतिया हैं, मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान अगर 2 गायें होंगी या भैंसें होंगी, एक मुसलमान को दी जाएगी। अगर 2 घर होंगे तो एक घर मुसलमान को दिया जाएगा। और ये कहता है, क्योंकि जो हिंदू औरतें जब शादी होती है तो उनके यहाँ पे लगता है मंगलसूत्र, कहता है वो मंगलसूत्र उठा के तुमसे ले जाएंगे और मुसलमानों में दे देंगे। ये उस जमात के लोग हैं जो नफरत से बगैर रह नहीं सकते। इस नफरत को अगर हमने ख़त्म करना है, यह गठबंधन क्यों हुआ, हम क्यों जुड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्यों एक हुई? क्योंकि हमने सोचा कि अगर हमने भारत से क्या, जम्मू कश्मीर से ही नहीं, अगर हमने नफरत की जमातों को निकालना है तो हमने इकट्ठे होना है, कुर्बानियां देनी है। हमें भी यहाँ की कुर्बानी देनी पड़ी, जैसे इनको भी कई। DPAP पार्टी तरफ आज हल्का इंतखाब गांधरबलस मज एक इंतखाबी रैली हूं सज कर पार्टी सरबराह तो जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद शिरकत कर। अत मौके पे गुलाम नबी आज़ाद सिंद तरफ दफा 307 हवाल कत कर वन आमुत सिर्फ एक पार्लियामेंट दफा 307 या रियासती दर्ज बहाल कर। तमो वोन सियासी लीडरन पज आम लुकन खतर नरम लहज इख्तियार करुन। अत मौके पे पार्टी हंद उम्मीदवार कैसर सुल्तान तो बाकी जिम्मेदार तिमन सत मौजूद। देखो 370 के लिए ना किसी लीडर ने यहाँ बात की है, न सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद ने 6 तकरीरें पार्लियामेंट में की है। और मेरी तकरीरों का ही जवाब होम मिनिस्टर पीएम ने दिया था कि हम स्टेटहुड देंगे। और नंबर 1 370 और स्टेटहुड और काउंसिल सिर्फ पार्लियामेंट दे सकता है। वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, वो किसी और की हो, वो सिर्फ पार्लियामेंट के हदूद में है। मैंने कई स्टेटों को स्टेटहुड दिलाई है। रिकमेंडेशन जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट था होम का, वो सेंटर देता है स्टेटहुड। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में भी उत्तराखंड और यूपी के 2 हिस्से हुए थे, बिहार और यूपी की, वो भी पार्लियामेंट नहीं था। सो स्टेटहुड पार्लियामेंट, स्टेट 370 पार्लियामेंट, MLC पार्लियामेंट। ये नहीं कि आज मोदी है, कोई भी होगा जिसका 2/3 अक्सरियत होगी। अब कब 2/3 अक्सरियत होगी, अल्लाह करे कि अगले कुछ 10-20 सालों में हो। किसी का नहीं, मैं सिर्फ कानूनी शक्ल बताऊँ।
खैर मकदम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह तो हल्का इंतखाब छानपोरा पे पार्टी उम्मीदवार अल्ताफ बुखारी सिंद तरफ छानपोरा हल्कस मज घर घर मुहिम जारी ये तमो आज तहन लुकन मुलाकात कर तिहद मसल मसाइल बोझ तमो अत मौके पे कत कर वोनमुत बेरोजगारी वनकस सर्वे खुद बोड़ मसल यम किन नौजवान मुश्किल मज हेन आमद तमो वो 5 अगस्त 2019 पत् लुकन अंदर बेचैनी वुचन तमो वो जम्मू कश्मीर हंद हुकूक गसन बहाल करने इन युथ लुकन हंद तशवीश दूर सपदे। सबसे बड़ा मसला जो है वो नौजवानों की बेरोज़गारी के मतलब है। तकरीबन हर घर में 2 बच्चे या 3 बच्चे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट्स बैठे हुए हैं। एक सबसे बड़ा मसला वो है। दूसरा नौजवानों के पकड़ दकड़ का मसला भी है। FIRs लगे हुए हैं, पासपोर्ट मिल नहीं रहे हैं, ये सब मसले हैं। और जहाँ तक रोज़गार के बिना जो मसले हैं, यहाँ डेवलपमेंट जहाँ हमने 2015 में छोड़ी है वहीं पे है, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, पीने के पानी की प्रॉब्लम है, बिजली के फीस की प्रॉब्लम बड़ी है। तो ये मसले मसाइल हैं। और सबसे बड़ी जो एक लोगों में बेचैनी है कि उनका कल्चरल आइडेंटिटी छीनी गई है, उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी छीनी गई है, तो लोग उससे भी बड़े परेशान। तो सबसे बड़ा दुख है 5 अगस्त 2019 को जो दिल्ली की सरकार ने वादा खिलाफी की, उसका बड़ा दुख है लोगों को। हत्ता के लोग ये भी तस्लीम करते हैं कि अल्ताफ साहब आप निकले, आपने ज़मीनें बचाई, वरना हमारी ज़मीनों पे उन लोगों ने कब्ज़ा किया होता, 2019 के बाद नौकरियों पे कब्ज़ा किया होता। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं वो सताया जा रहा है कि एक मुल्क को धोखा नहीं देना चाहिए अपने ही मुल्क के शहरियों के। कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी पार्टी के लिए यहाँ आए, और हर पार्टी में ऐसा होता है, हर एक नेता आता है, लेकिन जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एड्रेस यूथ को नहीं किया, यूथ सुनना चाहती थी प्राइम मिनिस्टर। अवामी इत्तेहाद पार्टी सरबराह तो मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद सिंह तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पे इल्जाम आयद करान वन आमुद उमर अब्दुल्ला यमन BJP बी टीम वनान तमो कोर तमन सत बड़गमिस मज इत्तेहाद। तमो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हेक BJP सत हुकूमत बनवित। इंजीनियर रशीद सिंह तरफ बड़गमिस मज इंतखाबी रैली दौरान इन कथन बावत कर आमज। तमो वो बड़गमिस मज AIP वारिया मजबूत। अत मौके पे पार्टी उम्मीदवार मेराजुद्दीन गनाई तो बाकी जिम्मेदार तमन सत मौजूद। आपने देखा कि मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, हम तो जेल में बंद थे। उस वक्त ही बडगाम ने मुझे लगभग 21-22 हज़ार वोट दिए। आज तो सारा आपके सामने, आज यहाँ सिर्फ मैं माफी मांगने आया था, आपने फिर भी देखा कि हजारों लोग यहाँ आए। तो उसका मतलब साफ है कि बडगाम में इंजीनियर रशीद अवामी इत्तेहाद पार्टी को सबसे ऊपर देख रहा है। और इंशाल्लाह उमर साहब, मुझे उनसे हमदर्दी है, लेकिन हार उनकी किस्मत में लिखी है बडगाम में, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो मुझे माफ करें, मैं उनके बयानों का रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी अब आपको कल पता ही चला, कल उमर साहब ने खुल के अपनी पार्टी ने उनका सपोर्ट किया। अब इसमें रहा है क्या? मुझे पूरा यकीन है उमर साहब अगली सरकार अगले मौका मिले BJP से बुलाएंगे। इनका कोई कैरेक्टर है नहीं। कल तक अपनी पार्टी को BJP की बी टीम कहते थे, आज मुंतसिर मेहदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये भी पूछने का सवाल पूछने का फिर वो भी रौनक आए। पहले मुझे ये बताइए, उन्होंने फार्म भरा ही कब था? उन्होंने पहले ही बीरो और बैंकों में भरे थे। मैं जेल में था और मैंने उनको यहाँ से आकर के मैं आपकी मदद करूंगा, मैंने उनको घर बंदा भी भेजा, सब कुछ किया। जब कोई आया नहीं हमारे पास, मैंने उन जिस वक्त वो गिरफ्तार हुए उस वक्त मैं वाहिद बंदा हूँ, मैंने वसात उसी हर जगह की है। मैं उनके घर गया, मैंने कोई ऐसा नहीं किया। फिर मैंने जेल से भी अपने साथी के हाथों को संदेशा दिया, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते मैं आपकी मदद को तैयार हूँ। उन्होंने ना कहा। अब अगर उन्होंने आज फॉर्म भर लिया, पहले बडगाम में, इधर क्या कहते हैं गांधरबल में, फिर बीरू में, 2 ही जगह का आदमी बच सकता है, तो लंगे वो जाते हैं कैसे? वहाँ तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होता। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर उन्होंने मुझे अप्रोच किया होता, शायद मैं बीरू या गांधरबल किसी। जमात इस्लामी तरफ सोपोर हल्के पे आज़ाद उम्मीदवार सबक हुर्रियत रहनमा हाजी मंजूर अहमद कलवस हिमायत का ऐलान कर आमुद। अमवाल जमात इस्लामी हिंद सबक सदर गुलाम कादिर वानी सिंद तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करान वन आमुद जे माजी मज सपज इलेक्शन मज धांधली यम किन तंजीम तरफ इंतखाबातों निश दूरियस इख्तियार कर आमज। तमो वोन जमात इस्लामी छन कुन ते पार्टी सत इत्तेहाद कोरमुत। हमने उसमें एहतजाजों हिस्सा नहीं लिया। अब सूरत यह हाल ये है कि जमात को बैन किया गया है। ये भी अब 6ठा साल चल रहा है, 6ठे साल में ये बैन आई है।
तो हमने फैसला कर लिया, जमात ने फैसला, जमात की शूरा ने फैसला किया कि वो अपने पैनल इसलिए रखा गया है कि ये बैन लिफ्ट होने के लिए वो तगदो करेंगे, बातचीत करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसी सिलसिले में अब ये इलेक्शन भी सामने आ गए, तो जमात ने फैसला किया कि हम सपोर्ट करेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। ये मुमकिन हो वहाँ हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, और ताकि हमारा जमहूरी अमल में जो हमारा यकीन है उसको अमली शक्ल मिल जाए, वो समझे लोग कि नहीं ये कोई हराम चीज़ नहीं है। जमात ने इसको हराम करार नहीं दिया है। जमात आएगी और जमहूरी तरीके से अपने सब मसले हल कराना चाहती है। बैन भी उठेगी, इंशाअल्लाह उठेगी और उठना ही है एक दिन। तो इसके लिए भी हम जमहूरी तरीका इख्तियार किए हुए हैं, बात भी चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, अभी वो आखिरी मरहला नहीं आया। तो इसीलिए हमने ये कैंडिडेट्स कहीं हमने चुन। आज सोपोर आने का मकसद क्या था जी? आज सोपोर में जो आज आप इसका मकसद तो यही था कि हम अपने कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट जिसने हमारे साथ जो एलाई हुए हैं हमारे साथ, और हम इनको सपोर्ट। आयाज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ लार पे गगनगीर तम अकिस रैली सज कर मेंबर पार्लियामेंट मियाँ अल्ताफ अहमद लारवियन शिरकत कर। अत मौके पे लुकन खास तादाद तकरीब मौजूद तथ मेंबर पार्लियामेंट मियाँ अल्ताफ सिंद तरफ PDP तनकीद करान वन आमुद दोई PDP 2014 मज BJP इकतदार निश दूर थाने खतर लुकन निश वोट हासिल कर, ताम कोर तिमो पत BJP सत इतिहाद यम पत दफा 377 रियासत खत्म करना आई। और 2014 में ये हर मोहल्ले में फिर रहे थे, वो नीला झंडा लेके कि हमने बीजेपी को रोकना है, और कह रहे थे अगर हमको वोट नहीं दिया तो कश्मीर में बीजेपी का राज आएगा, आपने हमें वोट दिया तो मसला कश्मीर भी हल हो जाएगा, उसके अलावा एक एक घर में 2-2 रोजगार भी मिलेंगे। ये सारी चीजें वो हर जगह कहते थे। उनके लोग आपको चलने नहीं देते थे सड़कों पर, मेजॉरिटी दी तो उन्होंने बीजेपी के साथ इलाक किया। अगर मैंने इतना झूठ बोला होता, मैंने इतना फ्रॉड किया होता तो मैं कभी घर से ना निकलता, मैं ना आता आपके पास कि मैं क्या पहले बोल रहा था। तो बीजेपी के को उन्होंने यहाँ पे लाया, उनको ये पेशकश कांग्रेस ने की, NC ने की, तारगावी साहब ने की, हकीम यासीन ने की, इंजीनियर रशीद ने की कि आप बीजेपी के साथ अलायंस मत करो, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप हुकूमत बना सकते हैं, आप सब लोगों को पता है। लेकिन उन्होंने फिर भी बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई, और बीजेपी ने उसमें क्या किया, फिर आपकी 370 गई, फिर आपके कोटा के तहत जहाँ हज़ारों नौजवानों को बंद किया, आपकी एक स्टेट गई जो 200-300 साल पुरानी स्टेट थी, उसकी 2 यूटी बनाई गई, लद्दाख को अलग किया गया, कश्मीर को अलग किया गया, हमें तकसीम किया गया, बांटा गया, हमारी तबाही की गई। हल्का इंतखाब खान साहब पे NC उम्मीदवार सैफुद्दीन भट्ट सिंह तरफ आवाज सिथारन खाग तो खान साहब के दोमिन इलाकों हंद दौर कर, यथ दौरान वर्करन हज खास तादाद तिमन सत मौजूद। अत मौके पे तमो लुकन हंद मसल मसाइल बूझ, तत तमो लुकन यकीन दहानी कर्म हरगस इकतदारस मज आव खान साहब हल्कस मज सपद तरक्की हुन नो दौर शुरू। खाक बहुत ही रूरल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, इसको इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला ने हमेशा इसको, इसके पहाड़ देखो क्या है, सीनरी क्या है। मैं इस वक्त उसी खाक की सरजमीन पर हूँ, लोगों का शौक और वलवला और मोहब्बत देख रहा हूँ लोगों का। इस तरह से आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि सड़क सड़क पर लोगों का मजमा है, इनका मोहब्बत है, इनका प्यार है, और खासकर खाक के लोगों ने
मैं इसका इंशाअल्लाह रहमान खाक के लोगों को यकीन देता हूँ कि जो आपने मोहब्बत दिखाई उसका बदला इंशाअल्लाह रहमान कामयाबी के बाद मैं यहाँ ही इसकी प्लानिंग बनाऊंगा, खाक को कैसे डेवलप करे। ये मैसेज मेरी खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कि खाक हो, वतरहेल ब्लॉक हो, खान साहब ब्लॉक हो, सखनाक ब्लॉक हो, मिलकर हम एक चेंज लाए, एक नया दौर शुरू करें। हल्का इंतखाब खान साहब पे बीजेपी पार्टी उम्मीदवार अलीमान मीर सिंह तरफ आवाज कलबुक तो खान साहब के दोमिन इलाकन दौर कर याथ दौरान तमो बीजेपी मनशूर घर घर वातनो अत मौके पे लुकन खास तादाद तिमन सत मौजूद तमो लुकन अपील कर तम गसन तहस हकस मज वोट त्रावन युथ समाज के प्रथ तबकच तमीर और तरक्की यकीनी बनाने यी। देखो आज हम पहली बार कंटेस्ट कर रहे हैं खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन। जिस प्रकार से लोगों का सपोर्ट है, जिस प्रकार से लोगों का मोहब्बत है, मोदी जी की मोहब्बत ने लोगों को खींच कर लाया और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप देखो क्राउड हमारे साथ आज हम रोड शो कर रहे हैं। हमने किसी को नहीं बोला कि आप आ जाओ, ये लोग खुद अपनी गाड़ियां लेके आए, अपनी फैमिली लेके आए, अपने बच्चे लेके आए पासपोर्ट करने के लिए। हमारा मंशूर हमारा नहीं, हमारा मंशूर लोगों का मंशूर। भारतीय जनता पार्टी खुद एक मंशूर है। जो हमारे पास मंशूर आया हमने लोगों से कलेक्ट किया। हमने बार बार बोला हम गाँव गए, गाँव हमने कलेक्ट किया। हम क्या कर सकते हैं, लोगों को क्या दिक्कत है, लोगों ने जो वहां से बोला हमने उसी को मैनिफेस्टो बनाया। भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर घर घर डेवलपमेंट करेगा। भारतीय जनता पार्टी शहर शहर जाकर शहर शहर डेवलपमेंट करेगा। हमें कोई दिक्कत है, चाहे वो अपना हो या पराई हो, हम हर एक के लिए काम करें। नाज़रीन कोशिश खबर नामो यत्न सयान 9 बजे सब्द बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।